अस्सलामुअलैकुम। सीएम पंजाब की जानिब से आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पंजाब से। जिन मेरे बहन भाइयों को डोमिसाइल पंजाब का है, वो इस फाइनेंस स्कीम में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई फॉर आसान कारोबार स्कीम प्रोग्राम के लिए आपने किस तरीके से इनकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस को आपने अपने माइंड में लाजमी रखना है, इन तमाम सवालात के जवाबात आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो बहुत तसल्ली से देखनी है और बहुत आराम से देखनी है। और अप्लाई का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे अभी आपको मैं एक और बात बताता चलूँ। अगर आपने अभी कोई मिस्टेक कर दी ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो आगे जाके आपकी जो मिस्टेक वो करेक्ट नहीं होगी। तो बराए मेहरबानी आपने इंस्ट्रक्शंस को लाजमी पढ़ना है अप्लाई के प्रोसेस से पहले। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं इंस्ट्रक्शन से ही शुरू कर देता हूँ, और इंशाल्लाह आप इस इनकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इसका, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले जैसे आप इनके मेन पेज पे आ जाएंगे, तो सबसे पहले आपने अबाउट प्रोग्राम्स वाले बटन पे दबा देना है, ठीक है, इस पर। जैसे आप इस पर दबाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो इंस्ट्रक्शन है वो ओपन होके आ जाएंगी। सबसे पहले अगर मैं इंस्ट्रक्शंस को यहाँ से कर लूँ जूम आप सबके लिए, ठीक है, ताकि हम इसको जो अच्छे तरीके से पढ़ सकें, अब बेहतर है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने लिखा हुआ है कि डियर एप्लीकेंट, यू मस्ट हैव स्कैन्ड कॉपी ऑफ द क्लियर विजिबल पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर स्टार्ट द एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि आपके पास तमाम स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए इस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट साइज तस्वीर होनी चाहिए या सेल्फी होनी चाहिए। नंबर सेकंड, आपके पास सीएनआईसी की तस्वीर फ्रंट और सीएनआईसी की बैक तस्वीर होनी चाहिए। नंबर सेकंड में, प्लीज इंश्योर द फॉलोइंग बिफोर स्टार्टिंग योर एप्लीकेशन। आप मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ योर सीएनआईसी, मतलब आपने यहाँ पे अपना एक्टिव मोबाइल नंबर देना है जो कि आपके ही सीएनआईसी नंबर पर खुला हुआ हो, ठीक है। और इसके बाद आपने नेम, कॉपीज ऑफ द सीएनआईसी एंड मोबाइल नंबर ऑफ द टू रेफरेंस नॉट बी ब्लड रिलेवेंट। इसका मतलब है कि आपने तमाम अपनी ही इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। आपने अपने वालिद से, फॉर एग्जांपल अगर आपके वालिद साहब अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपने तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन अपने वालिद साहब के नाम पर ही देनी है। अगर आप फॉर एग्जांपल खुद अपने लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी खुद की ही देनी है। यू आर एन एक्टिव टैक्स फाइलर आप हैं, आपने ये भी इनको प्रूफ देना है, सबूत। या प्रोवाइड डिटेल्स इन द बिजनेस इनकम एंड द एक्सपेंस एज एप्लीकेबल। आप अभी कौन सा बिजनेस कर रहे हैं और आपको कितनी पैसे चाहिए, आपने ये भी इनको देनी है इन्फॉर्मेशन। कॉपी ऑफ द रेंट एग्रीमेंट, ट्रांसफर लेटर्स, रजिस्टर्ड ऑफ द बिजनेस एंड द रेजिडेंस एड्रेस वेदर एप्लीकेशन इज अवेलेबल। इसका मतलब है कि आपके पास इनमें से कोई भी एजेंट, कोई भी अपने बिजनेस का, दायर से बात है, कोई लोकेशन की रजिस्ट्रेशन वगैरह अवेलेबल है आपके पास, वो भी लाजमी होनी चाहिए। इंश्योर यू मीट द एप्लीकेशन क्राइटेरिया, आप इनकी क्राइटेरिया पे पूरा उतरना होगा आपको। यू हैव एन एप्लीकेशन ऑफ द फ्री अवेलेबल, आपने जो इसके लिए अप्लाई करना है वो आपने फ्री अप्लाई करना है। यू हैव मस्ट एटलीस्ट डिटेल ऑफ सिक्योरिटी टू ऑफर द टी टू लोन, एग्जांपल प्रॉपर्टी ट्रांसफर लेटर, रजिस्टर फॉर और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह, आप ये से देख लीजिए। अबाउट द एप्लीकेशन सबमिशन की बात की जाए, तो प्लीज़ साइन अप फॉर दिस। सबसे सबसे पहले जो आपने अपनी यहाँ पे जो प्रोफाइल क्रिएट करनी है, आपने अपना अकाउंट जो यहाँ पे क्रिएट करना है, अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आपने कोई परेशानी नहीं होना, इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। यू मस्ट हैव अ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ योर नेम स्टार्ट विद द एप्लीकेशन। आपने यहाँ पे जो ये देखें, यहाँ पे आपने अपना यहाँ पे जो अपने आपने अपना ही नाम देना, और यहाँ पे आपने जो अपना मोबाइल नंबर वगैरह भी देना है यहाँ पे, ठीक है। मैं भी आपको इंशाल्लाह वो बताऊंगा। द एप्लीकेशन विल टेक एटलीस्ट 15 मिनट टू कंप्लीट। आपने 15 मिनट तक ये आपकी एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। एक्सेप्ट दिससे ये है कंप्लीट फ्रॉम वन गो ऑफ सेव ड्राफ्ट सबमिशन लेटर ऑन। इसका मतलब है कि अगर आप ड्राफ्ट या सेव करके बाद में भी सबमिट कर सकते हैं, लास्ट डेट से पहले पहले आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। अपलोड अ मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल, आपने जितनी अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे उतनी ही आपकी जल्द से जल्द काम होगा। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बिजनेस फैसिलिटी वगैरह जो भी। Processes of the application shall be being after the submission the application form and the deposit fee। इसका मतलब ये है कि आपका जो इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा जब आप इनकी फ़ी वगैरह भी ये डिपॉजिट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल टायर 1 के लिए अगर आपको 5,000 के वाले में अप्लाई करना है, तो वो फीस नॉट रिफंडेबल है। अगर आप टायर 2 और 10,000 जिसकी फ़ीस है वो नॉट रिफंडेबल है। वंस सबमिटेड द एप्लीकेशन रजिस्टर्ड नंबर विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन इन द वाइवा एसएमएस। जब आप सबमिट कर देंगे, तो आपके पास जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा और आपके एसएमएस पे भी आ जाएगा। यू विल हैव रिसीव एसएमएस अपडेट टू चेक स्टेटस ऑन द वेबसाइट। आप रेगुलर जो है इनके स्टेटस वगैरह से भी तमाम इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उर्दू में भी लिखी गई हैं। ये वही है चीज़ें, आपके पास पासपोर्ट तस्वीर होनी चाहिए, सेल्फी, शनाख्ती कार्ड का सामने वाला हिस्सा, शनाख्ती कार्ड का पिछला हिस्सा।
और बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन वही इंस्ट्रक्शंस जो कि अभी मैंने आपको सबको अच्छे तरीके से रीड करके बताई है, ठीक है। ये रीड करने के बाद जस्ट आपने अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया तो आप आ जाएंगे एक्नॉलेजमेंट और प्रोसीड पर। जैसे आप इस पर दबाएंगे ना, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपके पास साइन अप का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो है, अगर मैं इससे हाँ लॉगिन पे दबा देता हूँ। लॉगिन पे दबाने के बाद यहाँ पे देखिए एक्सिस आसान कारोबार फाइनेंस, यहाँ पे आपको सबसे पहले अकाउंट बनाने के लिए तो आपने यहाँ पे क्लिक रजिस्टर नाउ वाले पे दबाएंगे तो यहाँ से भी आपका ओपन हो जाएगा। अगर आप इंस्ट्रक्शंस फाइल में से दबाएंगे तो देन भी आपका ओपन होके आ जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ से अगर करके दिखा दूँ तो ये वही चीज़ है, ठीक है, ताकि आप सब ये ना समझे कि मैं अपनी तरफ से कुछ बता रहा हूँ। सबसे पहले जिसके ऊपर स्टैटिक बना हुआ है ना, आपने उन चीज़ों को लाज़मी फ़िल अप करना है। मिसाल की बात, सबसे पहले आपने अपना नाम इस पर जो आपकी एनआईसी नंबर पर है, आपने अपने वालिद साहब का नाम, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़ीमेल है तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे, अगर उनकी शादी उनके नादरा में उनके हस्बैंड के नाम से हो चुकी है रजिस्टर्ड। देन यहाँ पे एप्लीकेशन सीएनआईसी नंबर आप यहाँ पे अपना एंटर करेंगे, आपका जो भी होगा आपने अपना यहाँ पे फिर एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी आप वो एंटर करेंगे, एज ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगी। आपका सीएनआईसी कब इशू हुआ आपने वो एंटर करना है, एक्सपायरी डेट कब हुई है आपने वो एंटर करेंगे, आपकी मदर का क्या नाम है आप वो एंटर करेंगे, आप डिसेबल हैं या नहीं आप वो एंटर कर देंगे, टाइप ऑफ द डिसेबिलिटी अगर नहीं है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं नहीं हूँ तो मैंने इसे छोड़ देना है, मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। एप्लीकेंट जेंडर आप मेल या फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हैं आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपको पास कौन सा सिम का नेटवर्क है आप वो एंटर करेंगे, उसका क्या कोड है, क्या सेल नंबर है आप वो एंटर करेंगे। सिम नंबर आपके नाम पर रजिस्टर्ड है तो मैंने यहाँ पे येस कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे आपका करंट एड्रेस कौन सा है आप वो एंटर करेंगे, और ज़ाहिर सी बात है इसमें सिर्फ पंजाब वाली अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ यहाँ पे पंजाब आ रहा है। आपका डिवीजन कौन सा है आप वो एंटर करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है आप वो एंटर करेंगे, उसके बाद तहसील क्या है आपकी आप वो एंटर करेंगे, सिटी आपका कौन सा है अब वो एंटर करेंगे। उसके बाद आई परमानेंट एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम द कंट्रीज आप इस पे टैप करेंगे। फिर यहाँ पे आपने यहाँ पे जो है उसके बाद यहाँ पे एनटीएन नंबर, मतलब एनटीएन नंबर आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस एनटीएन नंबर आप देख लीजिए। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एनटीएन की नंबर की जगह भी आपने यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर एंटर कर दीजिएगा। रेजिडेंस ओनरशिप स्टेटस आपके पास है या नहीं, आपके पास कोई भी बिजनेस नेम वगैरह है आप वो एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आ रहे हो पॉलिटिकल एक्सपोर्ट पर्सन, अगर आप पॉलिटिकल में है या नहीं आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड और आपने कंफर्म पासवर्ड अपना जो भी आप वो एंटर करेंगे, ठीक है। आपने जैसे ही तमाम दोनों इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे तो आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड वाले बटन पे दबाएंगे तो आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको मैं एक और चीज़ को बताता चलूँ, यहाँ पे जो एनटीआर नंबर है ना, यहाँ पे मतलब आपका सीएनआईसी नंबर है, ठीक है। आपने अपना यहाँ पे सीएनआईसी नंबर अगेन यहाँ पे एंटर करना है, जो कि आपने ऊपर एंटर किया होगा। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड एंटर करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे रजिस्टर्ड वाले पर। ये तमाम जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे तो आप अगेन यहाँ पे आ जाएंगे बैक पर। बैक पर आने के बाद यहाँ पे आपने जो भी अपना सीएनआईसी नंबर डाला होगा आप वो एंटर करेंगे। सीएनआईसी नंबर एंटर करने के बाद आपके यहाँ पे पास जो भी पासवर्ड होगा ना, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद जस्ट आपने लॉगिन वाले बटन पे दबाएंगे तो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो इनका ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अभी हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं यहाँ पे अप्लाई फॉर द किसान कारोबारी स्कीम के लिए। हमारे पास यहाँ पे स्टेटस वो अनपेड आ रहा है और पीआईएसटी अनपेड आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, लोन डिटेल है, बिजनेस वगैरह आपने तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन देखें आपने ऐड की हुई है मैंने। देन उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लोन डिटेल के बाद पर्सनल डिटेल, फाइनेंस डिटेल, रेफरेंस वगैरह हर एक चीज़ आ रही है। तमाम आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे नीचे हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, सेव और प्रोवेंस आ रहा है, ठीक है, प्रीवियस आ रहा है। लोन डिटेल में यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जिसके ऊपर स्टैटिक बना हुआ है आपने तमाम इसको ऐड करना है। यहाँ पे सबसे पहले टायर 1 में पर्सनल गारंटी पे है जो आपको 1 लाख से लेके 5 लाख के दरमियान आपको उसके लिए है। और टायर 2 के लिए जो 6 लाख से लेके 30 लाख के दरमियान है आपने वो उसमें कर्जा देना है, ठीक है। आपने वो इन्फॉर्मेशन अपनी यहाँ पे ऐड करनी है। सबसे पहले डेट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस, आपका जब बिजनेस की क्या आपने स्टार्टिंग डेट है आप वो एंटर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो आपने सिंपली कैलेंडर वाले पे दबाएंगे, आपने यहाँ पे जो भी आपकी बिजनेस की डेट वगैरह है आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, सिंपल सी। उसके बाद यहाँ पे जो है आपने फरवरी जो भी आपने एक्सवाइज़ेड आपने बिजनेस की डेट वगैरह होगी आप वो एंटर करने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि टायर आप कौन से टायर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, 1 के लिए या 2 के लिए। 1 के लिए उसके लिए फ़ीस भी अलग होगी और टायर 2 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस अलग होगी। लोन ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड, आपको कितनी लोन की अमाउंट रिक्वायर्ड वगैरह आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्नओवर आ रहा है कि आपके कितने साल के लिए चाहिए, मतलब आप कितने साल के अंदर अंदर आप वापस देंगे तो आप वो एंटर करेंगे। इक्विटी कंट्रीब्यूशन ऑफ द लेस असेस्टेड T2 लोन ओनली, ठीक है। ये T2 लोन के लिए आपने साइड से बाद टायर 1 के लिए अप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे इसलिए ये आ रहा है, ब्लर आ रहा है। और इसके अलावा इक्विटी परसेंट यहाँ पे भी ये 0 आ रहा है क्योंकि ये सिर्फ टायर 2 के लिए और आपने यहाँ पे टायर 1 सेलेक्ट किया है ऊपर।
यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर टायर 2 लोन, यहाँ पे सिर्फ टायर 2 के लिए सिक्योरिटी लोन है, तो आपने ज़ाहिर सी बात है टायर 1 के लिए अप्लाई किया तो आपको इसके लिए भी कुछ ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। डिपॉजिट ऑफर फॉर द टायर 2 लोन, जस्ट यहाँ पे आप इस पे करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आपने इसको कोई भी यहाँ से ऑप्शन अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रॉपर्टी रेजिडेंस वगैरह प्रॉपर्टी कमर्शियल वगैरह आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट हिस्ट्री आ रहा है। क्रेडिट हिस्ट्री में आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड की होगी यहाँ पे तमाम आपके पास आ जाएगी। एड टू सेव वाले पे ये तमाम आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। एड टू सेव वाले पे दबाएंगे तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपने जो भी इंटरेस्ट इंटर करना चाह रहे हैं आप वो एंटर करेंगे। बैंक लोन वगैरह टाइप कौन सी है, क्लियर क्लीन है, सिक्योरिटी आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद अप्रूव लिमिटेड, यहाँ पे हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑटोमेटिकली आती जाएगी। देन उसके बाद आपने सेव वाले बटन पे दबाएंगे तो आपके पास ये जो रजिस्ट्रेशन ये सक्सेसफुली डेटा है वो सेव होके आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी हमारे पास 3 स्टेप हमारे पास हो चुके हैं, तो हम आ जाएंगे फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स पे आएंगे तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे देखें कि ये बिजनेस डिटेल अभी हमारे पास जो है वो रहती है हमारे पास, ठीक है। बिजनेस डिटेल में सबसे पहले नेम ऑफ द बिजनेस आप अपना एंटर करेंगे। आपके पास क्या है बिजनेस का नेम, कारोबार की तफसील के हिसाब से जिसके ऊपर रेड कलर का स्टेरिक आप वो एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब जिसके ऊपर स्टेरिक बना हुआ है ना, अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन लास्ट में ऐड करनी है। नेम ऑफ द बिजनेस सबसे पहले आप अपना ऐड करेंगे, आपके पास जो भी आपके बिजनेस का नाम वगैरह होगा आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर देता हूँ नदीम टाइट्स, और यहाँ पे शॉप्स जो भी हैं आप वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन, राब्ता शख्स, उनका क्या नाम है आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद बिजनेस मोबाइल नंबर उनका जो भी है आप वो यहाँ पे इंटर कर देंगे, ठीक है। आपने तमाम यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ना अपनी बिल्कुल सही से ऐड करनी है। अगर आप कुछ भी 19-20 गलती की ना, आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत हो जाएगी। देन उसके बाद जिनके नाम पे ये कॉन्टैक्ट नंबर है ना, उनके नाम पे अपना से ज़ाती नंबर भी होना चाहिए, और आपके पास CNIC पर ही आपकी ये सिम खुली हुई होनी चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो आपका एक्टिव मोबाइल ईमेल एड्रेस होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप अगर बिजनेस ईमेल एड्रेस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जस्ट आपने अपना यहाँ पे जो भी पर्सनल ईमेल एड्रेस आपने डाला हुआ होगा ना, आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोमिस तो ऑलरेडी आ रहा है कि हमारे पास पंजाब का ही आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे जो बिजनेस एड्रेस है आपके पास लाजमी हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि डिवीज़न क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है आप वो एंटर करेंगे, और तहसील क्या है आपकी वो एंटर करेंगे। कौन से शहर से हैं आप, आपके पास ऑटोमेटिकली ये भी आप यहाँ पे आ जाएगा। लिस्ट आपके शहर्स की आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ द एम्प्लॉय, आपने एम्प्लॉयज़ का नाम यहाँ पे एंटर करना है। उनकी एनुअल सेल्स कितनी है आप यहाँ पे मुलाजमत की तादाद, इंटर द एम्प्लॉय, आपके पास कितने मुलाजिम काम वगैरह करते हैं, कोई भी नहीं करते तो छोड़ दें, अगर 0-1 है तो आप वो एंटर करेंगे। एनुअल सेल्स आपकी कितनी है आप वो यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है। आपके पास जितनी भी हो आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मैं रेंडमली यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आ रहा है मलायत कारोबार के अफसला ओनरशिप, आपके पास पर रेंट वगैरह पे प्रॉपर्टी है अपनी ज़ाती, आप वो एंटर करेंगे। नेशनल टैक्स नंबर आप यहाँ पे अपना यहाँ पे एंटर करेंगे। नेशनल टैक्स नंबर, आप अगर टैक्स वगैरह पे करते हैं तो आप यहाँ पे अपना नेशनल टैक्स वगैरह नंबर यहाँ पे आप पे कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन टैक्सेशन नंबर जो होता है उसके अलावा नहीं है तो आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर यहाँ पे एंटर करना है, और NTN की जगह पे आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर एंटर करना है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन यहाँ पे यस या नो आप वो करना चाह रहे हैं। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है बिजनेस रजिस्टर्ड और गवर्नमेंट तो आप नो भी कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड नहीं है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपने देना चाहे तो दे सकते हैं कि आपने कब बिजनेस शुरू किया, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की, आपने कितना यहाँ से प्रॉफिट वगैरह लिया, वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पे आप नील भी कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी वाली बात नहीं है। मगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लाजमी देनी है। उसके बाद आप सेव करेंगे तो आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। हमारी तीनों इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल यहाँ पे फाइनेंस और बिजनेस वाली इंटर हो चुकी, तब ये हम आ चुके फाइनेंशियल डिटेल में। यहाँ पे इस तरीके की उसको आपने लास्ट में फिलअप करना है। सबसे पहले पर्पज ऑफ द फैसिलिटेशन, आप क्यों 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 करना चाह रहे हैं इसके लिए अप्लाई, तो आपने जाहिर सी बात है एक्सपेंशन वर्क, एक्सटेंडिंग बिजनेस को करना चाह रहे हैं, वर्किंग कैपिटल को करना चाह रहे हैं, लेजर और द कमर्शियल लॉजिस्टिक को, कि जिसमें भी आपको बेहतर लगे ऑप्शंस आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। मेरे मुझे यहाँ पे ये सही लगा तो मैंने यहाँ पे वो एंटर कर दिया। बिजनेस नेचर क्या है आपकी, इंडिविजुअल या मैन्युफैक्चर या सर्विस है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारी जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चर है। यहाँ पे बिजनेस स्टेटस क्या है, प्रॉपर्टीशिप या ऑनरशिप है, आप वो भी एंटर कर सकते। सर्विसेज का भी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया रैंडमली। आपको मतलब यहाँ पे जो भी आपका बिज़नेस है ना, आपके जिस टाइप में आ रहा है आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिज़नेस या स्टेटस आ रहा है कि आपका अपना है या प्रॉपर्टी या पार्टनरशिप है, कि जो भी आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर पार्टनरशिप होगा तो आपके पास कितनी उनकी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप है आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उनका नाम यहाँ पे शनाख्ती कार्ड, यहाँ पे प्रॉपर्टी पार्टनरशिप पार्टनरशिप उनकी कितनी दूसरे पर्सन की आप वो एंटर करेंगे। आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है या नहीं,
आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे रैंडमली आपके पास जो भी है। उसके बाद यहाँ पे करंट एम्प्लॉय स्टेटस आ रहा है, आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे कि आपके पास यहाँ पे करंट एम्प्लॉय स्टेटस है या नहीं। आप रिटायर्ड फील्ड आप मैंने यहाँ पे ये एंटर कर दिया है। डू यू हैव एनी व्हीकल्स इन योर नेम, आपके नाम पे कोई भी गाड़ी वगैरह है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। बिजनेस इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले सेक्टर आ रहा है कि आपका जो बिजनेस है वो कौन से सेक्टर में आ रहा है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है कि इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग, तो उस हिसाब से हमारे पास आपने यहाँ पे इसे देख लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे सेक्टर में आ रहा है सिंपली, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने किया है इंडिविजुअल या सर्विसेज का भी हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो सेक्टर में सर्विसेज ये वाला ऑप्शन चेंज होते जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने जो भी ऊपर ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए होंगे ना, उसके हिसाब से नीचे जो आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन वो चेंज होती ही रहेंगी। ये सारी गेम बिजनेस नेचर के ऊपर है। यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे इंटर करेंगे आपके पास वहाँ पे ये वाले सेक्टर्स ओपन होते जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। इस तरीके से आप देख लें। यहाँ पे बिजनेस सेक्टर के बाद यहाँ पे आ रहा है कि सिंपली आपने यहाँ पे अभी कोई भी अपना एंटर कर लेना है, आपके पास जो भी है हमारे पास आप वो एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं कोई भी रैंडमली अपने हिसाब से चेक कर लेता हूँ। ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग मैंने किया है, मंथली यूनिट सोल्ड कितनी है मेरे पास, उनकी मतलब तादाद की अब मैं वो यहाँ पे वो एंटर करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो है सिंपली मैंने यहाँ पे देखे जो भी मैं अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ बिल्कुल सही डाल रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी आपने तमाम ये स्टेप्स को ही फॉलो करते जाना है। एवरेज सेल पर द यूनिट आरएस, हर एक यूनिट की यहाँ पे या एक क्वांटिटी की कितनी सेल वगैरह उसकी प्राइस हम यहाँ पे लिखेंगे। नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ अगर आपके पास हैं तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने यहाँ पे 0 या 2, मेरे पास 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। एवरेज मंथली कॉस्ट एम्प्लॉय कितनी है उसकी आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है एवरेज मंथली कॉस्ट टू एम्प्लॉय, मतलब उसकी आपको कितनी देते हैं तनख्वाह अपने मुलाजम को, वो एंटर करेंगे। मंथली रेंट कितना है, माहाना किराया आपकी वो जिस दुकान का या प्लाजा का आप वो एंटर करेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे पास ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग का है तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देन उसके बाद यहाँ पे यूटिलिटी मंथली यूटिलिटीज़ आ रही हैं, मंथली कितने खर्चे वगैरह हैं तो मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे उसके अलावा कोई फालतू खर्चा है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे वो उसकी उस खर्चे की तादाद भी ऐड कर सकते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे अभी मैं आ रहा हूँ रेफरेंस पे, तमाम 4 मेरे पास इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी हैं। रेफरेंस में सबसे पहले रेफरेंस 1 है, फिर रेफरेंस 2 है, ठीक है। प्लीज़ प्रोवाइड द डिटेल ऑफ द 2 रेफरेंस अदर द ब्लड रिलेवेंट नेक्स्ट टू द किन। इसका मतलब है कि आपने कोई भी अपने 2 रेफरेंस जो हैं उनके आप फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो मैंने अपने ताए चाचे वगैरह या खाला वगैरह का रेफरेंस लास्ट में 2 का देना है, मतलब ये था विटनेस के तौर पर, ठीक है। ये तमाम आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे सेव वाले बटन पे दबाना है, मैंने ये ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आ रहा है। सबसे पहले पासपोर्ट साइज तस्वीर सेल्फी वगैरह पे हम चूज़ फाइल पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो भी आपकी तस्वीर वगैरह होगी आप वो यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर सीएनआईसी के आपने यहाँ पे सक्सेसफुली आ रहा है, फिर आपने सीएनआईसी की फ्रंट तस्वीर अपलोड कर देनी है, मैंने भी आपको दिखा देंगे। सीएनआईसी जैसे ही मैंने फ्रंट तस्वीर अपलोड की है तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कि हर एक चीज़ फाइल जो है मैंने ऑलरेडी कंप्रेस कर दी थी, तो मैं इंशाल्लाह कंप्रेस की वीडियो वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप जो अपनी फाइल्स है वो कंप्रेस भी कर लें और उनकी जो पिक्सल्स है वो क्वालिटी है वो भी कम ना हो। फिर उसके बाद आ रहा है कि कॉपी ऑफ द पार्टनरशिप डायरेक्टर, मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरा इंडिविजुअल बिजनेस है तो मैंने इसे छोड़ दिया। जिसके ऊपर रेड कलर का स्टैटिक बना हुआ है ना, आपने सिर्फ उन्हीं को ही करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप वो ना दीजिए। यहाँ पे आ रहा है कि ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह आपने तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, कि जैसे आप तमाम इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से आपने तमाम अपनी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। इस ये तमाम जिसके ऊपर रेड कलर का स्टेरिक बना हुआ है ना, तो जस्ट मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने वही तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी देनी है, उसके अलावा आपने अपनी यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे। जस्ट आपने उनकी कॉपीज़ जो है आपके पास लास्ट में होनी चाहिए, आपने इनकी तमाम इन्फॉर्मेशंस की आपने जस्ट चूज़ फाइल वाले पे दबाएंगे तो आपने रैंडमली तमाम अपनी जो चीज़ें वो इंटर करते जाना है। जब आपके पास सक्सेसफुली सबमिट का ऑप्शन भी आता जाएगा, आपने जस्ट क्लिक वाले बटन पर दबाते जाएंगे और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट होती जाएगी। बस आपने अगेन यहाँ पे मैं रिपीट करूँगा कि आपने तमाम जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो अपनी बिल्कुल सही देनी है। आपके पास अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ताकि जब आप अप्लाई करें तो आपको ये जो ड्यूरिंग अप्लाई का प्रोसेस इतनी मुश्किलात पेश ना आए। देखिए मैंने आप सबको कंप्लीट डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, लोन डिटेल्स को ऐड करना है, बिजनेस डिटेल को ऐड करना है, फाइनेंशियल डिटेल्स को ऐड करना है, रेफरेंस को डिटेल करना है और डॉक्यूमेंटेशन आपने किस तरीके से करनी है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आप सबको डिटेल में बता दी है और इसके अलावा मैंने आपको अकाउंट बनाने का तरीका भी बता दिया कि किस तरीके से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, इंस्ट्रक्शंस को आपने किस तरीके से जो है वो रीड करना है। रिवर्स ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि सिंपल सा था और मैंने आप सबको सिंपल सा करके बता दिया है, ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से मैंने आपको अकाउंट बनाने के तरीके से लेकर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के दरमियान
और उसके अलावा आपने एंड तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है, तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको आज की इस वीडियो में हॉनेस्टली विद द पैसेज ऑफ टाइम तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करता गया हूँ आप सबके सामने लाइव, और आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आपने भी इस तरीके से ही ऐड करनी है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो, अगर आपको कोई भी स्टेप समझ ना आ रहा हो, तो आप चाहें तो मेरा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से, बराए मेहरबानी आप हमें फॉलो करके कमेंट, पोस्ट और मैसेज के भी थ्रू आप हमसे तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।